दोस्तों देखिए नेक्स्ट वीडियो हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो इसमें हम देखिए सबसे पहले निकालेंगे कि आलेखीय विधि से। तो अभी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रेखाओं कितने प्रकार की होती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी, संपाती और हमने तीसरी बताई थी समांतर रेखाएं। तो हमने A1 और इनके A1 A2 B1 B2 C1 C2 के वैल्यू निकाल के कंपैरिजन करके बताया था आपको कि ऐसे वैल्यू आएगी तो ये मान आएगा। तो नेक्स्ट देखिए अब इसी एग्जाम्पल में हम कराएंगे आलेखीय विधि से। तो इसमें हमें ऐसा कुछ डिनोट नहीं करना कि रेखाएं संपाती होंगी या कैसे होंगी। इसने सीधा ये कहा कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण दी हुई है तो सारणी बनाएंगे। सारणी कैसे बनाएंगे, x इजिकल टू हम रखेंगे 0। तो x इजिकल टू 0 रखने पर हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 11/2 आएगी। तो 11/2 क्या है, हमारा एक भिन्न के रूप में है। हमें कैसी संख्या लेनी है, हमें पूर्ण संख्या लेनी है। तो देखिए x इजिकल टू 0 हम नहीं रखेंगे, अब रखेंगे हम x इजिकल टू 1। x इजिकल टू 1 रखते ही 3 प्लस के 2y माइनस के 11 इजिकल टू 0, यानी 3 में से 3 माइनस में 11 करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 8 आ जाएंगे। और यहाँ से हमारी x इजिकल टू 1 पे y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कितनी प्राप्त होगी देखिए, तो 2y माइनस के 8 इजिकल टू 0, यानी y इजिकल टू 4। x इजिकल टू 1 पे y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 4 हुई। दूसरा देखिए x इजिकल टू हम रखें 2, x इजिकल टू 2 रखें तो 2 रखते हैं यहाँ 6 प्लस के 2y माइनस के 11, यानी हमारी कितनी आएगी 5/2। तो ये फ्रैक्शन में है, 2 नहीं रखेंगे तो क्या रखेंगे, x इजिकल टू 3। x इजिकल टू 3 रखते ही 3 इंटू 3 प्लस के 2y माइनस के 11 इजिकल टू 0, यानी 9 प्लस के 2y माइनस के 11 इजिकल टू 0, यानी 2y माइनस के 2 इजिकल टू 0, यानी y इजिकल टू प्लस के 1, यानी x इजिकल टू 3 पे y इजिकल टू 1 प्राप्त हुआ। तो एक सारणी हमारी ये बन गई। नेक्स्ट इसी एग्जाम्पल की और सेकंड जो इक्वेशन है उसकी सारणी बनाएंगे। तो सेकंड इक्वेशन की जब हम सारणी बनाएंगे तो देखिए उसी को कैसे डिनोट करेंगे, 2x माइनस, इसमें सीधा रखो, देखो x इजिकल टू 0 रखेंगे। x इजिकल टू 0 रखते ही हमारा क्या आ रहा है, y इजिकल टू 10/3 आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है आप x इजिकल टू 0 रखो, y इजिकल टू 0 रख लो, x का मान आ जाएगा आसानी से। तो y इजिकल टू 0 रखा इसी इक्वेशन में, तो y इजिकल टू 0 रखते ही हमारा x इजिकल टू कितना आया, माइनस के 10/2 माइनस के 5। ठीक है, देखो कैसे रखे, 2 इंटू एक्स माइनस के 3 इंटू 0 प्लस के 10 इजिकल टू 0, तो 2x प्लस के 10 इजिकल टू 0, तो 2x इजिकल टू माइनस के 10 प्रतिस्थापन कर दिया, तो x इजिकल टू माइनस के 10/2 यानी माइनस के 5। ये प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए एक वैल्यू प्राप्त हो गई, लेकिन हमें क्या, 2 वैल्यू चाहिए कम से कम। एक रेखा को डिनोट करने के लिए हमें कम से कम कितनी वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए। तो देखिए x इजिकल टू -5 पे y इजिकल टू 0, ये हो गई। एक वैल्यू और निकाल लेंगे हम यहाँ से, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी। तो देखिए इसमें आप क्या कर रखें, x इजिकल टू 2 रखें, x इजिकल टू 2, तो 2 इंटू 2 माइनस के 3y प्लस के 10 इजिकल टू 0, तो 4 माइनस के 3y प्लस के 10 इजिकल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, 6 माइनस के 3y 14 आ जाएंगे 4। और यदि यहाँ पे हम माइनस के 2 रखें तो ये आसानी से सोल्व हो रही है। देखो x इजिकल टू माइनस के 2, तो 2 इंटू माइनस के 2 माइनस के 3y प्लस के 10 इजिकल टू 0, माइनस के 4 माइनस के 3y प्लस के 10 इजिकल टू 0, माइनस के 3y प्लस के 6 इजिकल टू 0। तो y इजिकल टू कितना हो गया, 6/3 यानी 2 हो गया। जब हम x इजिकल टू माइनस के 2 लेंगे तो y इजिकल टू हमारा क्या आएगा, प्लस के 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, 2 वैल्यू आ गई। अब देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ के रूप में डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी माइनस में वैल्यू जाएगी तो -5,
1 2 3 4 5, माइनस के 5 यहाँ आएंगे, ठीक है। माइनस के टू ये लो। दूसरा 1 2 3 4 5, ये प्लस के 5 लो। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स डैश हो गई, ये हमारी वाई हो गई और ये हमारी वाई डैश हो गई। वाई में हमारा वैल्यू 4 तक जा रहा है, तो 1 2 3 4, ये 4 लो। ये इधर माइनस के -1 -2 -3 -4। अब देखिए पहली वैल्यू है हमारी x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1 ये बिंदु, y इजिकल टू 4 ये लो, यहाँ पे आएगा, ठीक है। x इजिकल टू 3, x इजिकल टू 3, y इजिकल टू 1 ये लो, ये रेखा बन गई। मिला दो दोनों बिंदुओं को, हमारी रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो ये 5 थोड़ी सी तिरछी गई रेखा, कोई बात नहीं। 3 और 1 यहाँ पे थी, ये लो, इस टाइप से होगी हमारी रेखा। यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस के 2y माइनस के 11 इजिकल टू 0। सेकेंड है हमारी सेकेंड इक्वेशन x इजिकल टू माइनस के 5, तो x इजिकल टू माइनस के 5 यहाँ, और y इजिकल टू 0, यानी इसी पे आएगी, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु है y इजिकल टू 0, यानी इसी y x इजिकल टू माइनस के 2 और y इजिकल टू -2, यानी यहाँ पे आएगा। ये x इजिकल टू -2, ये y इजिकल टू -2। अब दोनों को फिर मिला दो, तो ये इस टाइप से जा रही है। ये आगे जाके कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगे दोनों एक दूसरे को, ठीक है। सॉरी ये -2 नहीं है, ये प्लस के 2 है हमारे। देखिए ये -2 नहीं था, प्लस के 2 था। तो यहाँ से देखिए 5 ये माइनस के 2 और प्लस के 2 ये यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है। तो ये रेखा ये जा रही है, इस टाइप से प्रतिच्छेद करेगी। तो ये जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी वो बिंदु निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो देखिए। हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमारा जो बिंदु आया था x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 4, इसके आसपास प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो बिंदु है जो फर्स्ट इक्वेशन का इस सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। तो देखिए x इजिकल टू 1 रखिए, 2 इंटू 1 माइनस के 3 इंटू 4 प्लस के 10 इजिकल टू 0 आ जाए। यदि इधर भी 0 हो जाए इधर भी 0, तो ये मान लेना कि ये हमारी जो इक्वेशन है ना, ये इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। मान लो कि यहाँ पे ये ना हो के ऊपर होती थोड़ा सा, तो हम क्या करते वो वाला बिंदु लेते जो इसके आसपास है, तो उससे हमारे को कंफर्म हो जाता कि इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी ये रेखा। तो यहाँ देखिए 2 माइनस के 12 है प्लस के 10 इजिकल टू 0। तो 10 और 2 12 है, माइनस में 12 है, यानी 0 इजिकल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। यानी ये जो बिंदु है हमारा, इस पे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसी का एग्जाम्पल नंबर सेकंड, जिसमें भी हम सेम इसी प्रकार से निकालेंगे x और y की वैल्यू। और यदि हम इसको डायरेक्ट कर दें तो वहाँ से हमें एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है वहाँ से उसको करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम्पल में दिया गया है कि इसको हमें आलेखीय विधि से निरूपित करना है। तो आलेखीय विधि से करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको x और y की वही वैल्यू निकालेंगे। तो बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, x इजिकल टू 0 रखेंगे। x इजिकल टू 0 ना रख के हम y इजिकल टू 0 रख लेते हैं। तो जैसे ही y बराबर 0 रखेंगे तो x इजिकल टू क्या आया, 8/2 यानी 4 आ गया। तो x बराबर 4 पे y बराबर 0, ठीक है। एक ही बात है, चाहे ये बोल दो या चाहे ये कह दो कि y बराबर 0 पे x बराबर 4 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें कि x बराबर यदि हम 2 लें तो ये 4 आएगा। x बराबर 1 लें तो यहाँ x बराबर 1 पे आ रहा है वैल्यू। देखो x बराबर 1 रखते ही 2 प्लस के 3y इजिकल टू 8, तो 3y इजिकल टू 6, तो y इजिकल टू 6/3 यानी 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x इजिकल टू 1 पे x इजिकल टू
1 पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, y इजिकल टू 2 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इक्वेशन सेकंड में क्या कह रहा है, x माइनस के 3y इजिकल x माइनस के 2y इजिकल टू माइनस के 3। तो इसमें क्या करेंगे, x बराबर 0 रखें, नहीं y बराबर 0 रख लें, y बराबर 0 रखते ही x इजिकल टू माइनस के 3 आ रहे हैं हमारे। तो देखिए ये x बराबर माइनस के 3 और y बराबर 0। सेकंड वैल्यू कैसे निकालेंगे, यदि हम y इजिकल टू 1 रखें तो x की वैल्यू आ जाएगी y इजिकल टू 1, तो x माइनस के 2 इंटू 1 इजिकल टू माइनस के 3, तो x माइनस के 2 इजिकल टू माइनस के 3, तो x इजिकल टू 2 माइनस 3 यानी माइनस के 1, यानी x इजिकल टू -1 पे y इजिकल टू 1। अब दोनों को क्या करेंगे, ग्राफ में डिनोट कर देंगे। तो देखिए ग्राफ, ये x ये y 1 2 3 1 2 3 माइनस के 3 ये प्लस के 3 1 2 3 1 2 3। देखिए x इजिकल टू 4 है मैक्सिमम, x इजिकल टू 4 पे y इजिकल टू 0 यानी बिंदु ये है। दूसरा बिंदु बोल रहा है x इजिकल टू 1 y इजिकल टू 2 यानी यहाँ पे। ठीक है, दोनों को मिला दो, ये रेखा बन गई हमारी एक। तो इसका क्या नाम है, 2x प्लस के 3y इजिकल टू 8। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, x इजिकल टू माइनस के 3 और y इजिकल टू 0, x इजिकल टू माइनस के 1 और y इजिकल टू प्लस के 1, यानी यहाँ इस टाइप से जाएगी, यानी ये यही आसपास किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, चाहे इसी पे करती हो। तो क्या करेंगे, पास में ये बिंदु है 1 और 2, ये 1 और 2 इसमें रख के देखेंगे तो 1 माइनस में 2 इंटू 2 इजिकल टू माइनस के 3, तो 1 माइनस में 4 1 माइनस के 4 इजिकल टू -3 यानी -3 इजिकल टू -3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिंदु 1 और 2 पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या करेंगे, x इजिकल टू 0 रखने पर y इजिकल टू 6, तो x इजिकल टू 0 पे y इजिकल टू 6, पहली वैल्यू यहीं से आ गई। दूसरी वैल्यू कैसे आ जाएगी, देखिए x इजिकल टू 1 रखते ही y इजिकल टू 4 हो गई, 2 इंटू 1 प्लस के y इजिकल टू 6, तो y इजिकल टू 6 माइनस के 2 यानी 4। ठीक है, सेकंड में क्या करेंगे, y इजिकल टू 0 रखते ही x इजिकल टू 1 आ रही है, y इजिकल टू 0 रखते ही x की वैल्यू 1 आ रही है। यानी 4x माइनस में 2 इंटू 0 इजिकल टू 4, यानी x इजिकल टू 4/4 यानी 1। ठीक है, सेकंड क्या वैल्यू निकालेंगे इसकी, यदि हम x इजिकल टू 0 रख दें, x इजिकल टू 0 रख दें तो y इजिकल टू हमारी -2 आ रही है। ठीक है, दोनों वैल्यू प्राप्त हो गई। इसको ग्राफ में डिनोट कर देंगे। तो ग्राफ में कैसे डिनोट करेंगे वो देखिए, 1 2 3 4 y की वैल्यू हमारी 6 तक जा रही है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो x बराबर 0 पे y बराबर 6 यानी ये बिंदु, x बराबर 1 पे y बराबर 4 यानी यहाँ पे आएगा। ठीक है, रेखा को डिनोट कर दीजिए, इस टाइप से आएगी कोई रेखा। सेकंड क्या कह रहा है, x इजिकल टू 1 y इजिकल टू 0, x इजिकल टू 1 y इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0 और y इजिकल टू -2 यानी यहाँ पे आएगा -1 ये -2। अब इसको डिनोट ये कर दिया, तो ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो ग्राफ में जब आप इसको डिनोट करोगे तो ये एग्जैक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो उसको ऐसे मिला लेना और बिंदु पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, तो ये लगभग 2 2 पे डिनोट कर रही है। तो यदि हम जो दी हुई इक्वेशन है उसमें 2 2 रख के देखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करेंगी।
ठीक है, तो सेटिस्फाई करेंगे तो क्या हुआ इसका, ये 2 और 2 पे x बराबर 2 और y बराबर 2 पे प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी इनके दोनों के हल क्या हैं, अद्वितीय हैं, प्रतिच्छेदी हैं तो हल अद्वितीय हैं। तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।